हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा, योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप बताइए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसके महत्व के बारे में आप बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी है, जो कि इस एकादशी का जो भी भक्त, जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करने से अनंत अनंत गुना बढ़कर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने यही बतलाया कि हे राजन, आप ध्यान से सुनिएगा इस कथा के माध्यम से। एक अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम के देवताओं के कोषा अध्यक्ष रहा करते थे। उनकी नगरी में एक हेमा माली उनकी पूजा में कार्यरत रहता था, जो कि कुबेर महाराज जो थे वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। तो उनकी सेवा में वो रोज सुबह सवेरे मानसरोवर जाता था, एक सुंदर सा एक विशेष पुष्प लेकर आता था और कुबेर महाराज को समर्पित करता था, देता था। तो ऐसे करते करते रोज जाता था और रोज कुबेर महाराज जी के पास वो पुष्प लेकर जाता था सेवा में। और एक दिन वो मानसरोवर गया और पुष्प लेकर कुबेर महाराज के पास जाने के बदले वो अपने घर चला गया और अपने पत्नी के साथ वो रमण कर रहा था। वो उसकी पत्नी जो थी विशालाक्षी, वो बहुत सुंदर थी और वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था और वो उस दिन उसके ध्यान ना रहा और वहां नहीं गया और अपने घर चला गया। और कुबेर महाराज समय देखते 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 6 घंटे बीत गए और वो क्रोधित होने लगे कि अभी हेमा माली पुष्प लेकर नहीं आया और मैं अपने भोलेनाथ की पूजा पाठ में मेरे देरी हो रही है। तो वो क्रोध में आ गए और अपने जो उनके यहाँ सिपाही थे उनको भेजा कि जाओ देख कर आओ हेमा माली को। वो जो सिपाही ने देखे, जाकर यहाँ का सारा वृत्तांत कुबेर महाराज जी को बताया, ऐसे में कि वो अपने पत्नी के साथ रमण कर रहे हैं। और फिर जब इसे यहाँ पर ध्यान आया हेमा माली को कि मैं तो आज लेट हो गया हूँ, तो जब वो यहाँ से जाने लगा तो अपने भूल को प्रायश्चित कर रहा था और डर रहा था, बिल्कुल अंदर से कांप रहा था कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भोलेनाथ की सेवा में कुबेर महाराज आज पूजा में लेट हो गए और मुझे जरूर दंड देंगे। और जब वहां पर पहुंचे तो कुबेर महाराज एकदम क्रोध में आकर खड़े हो गए और उसे दंड देने लगे। बोले कि जाओ आप इसी समय से धरती पर अपने कर्मों का प्रायश्चित करो और पूरी शरीर आपकी कोढ़ से ग्रस्त हो जाए। उसी समय उसकी पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और वो अपने कोढ़ से पीड़ित हो गया। और उन्होंने कुबेर महाराज ने उसे ऐसा श्राप दिया कि जाओ अपनी पत्नी से सदा सदा के लिए दूर हो जाओ। और इसी समय वो जर्जर शरीर से पीड़ित होकर जाकर धरती पर गिरा और उसकी पत्नी जो थी वो उसी समय अंतर्ध्यान हो गई, विशालाक्षी। और वो जाकर वहां पर अपना विचरण कर रहा था, लेकिन भोलेनाथ की सेवा के कारण उसकी जो शरीर थी वो बिल्कुल शुद्ध थी दोस्तों। और वो विचरण करते 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 एक दिन पहाड़ पर गया। वहां पर एक मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या कर रहे थे और वहां पर जब पहुंचे तो
मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि हे राजन, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तब उन्होंने बताया कि हे ऋषि, मैं इस कारण से यहाँ पर आया हूँ और इसी के कारण से मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। वो पूरी अपनी सच्चाई मार्कंडेय ऋषि को हेमा मालिनी ने सुनाया। तब उसका जो वचन था हेमा मालिनी का, वो सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने बहुत प्रसन्न हुए कि पूरी सच्चाई से तुमने बताया है मुझे। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का आप व्रत कीजिए, उसके प्रभाव से आपका शरीर शुद्ध होगा और फिर आप शुद्ध हो के शरीर से आप अपने अलकापुरी नगरी फिर से आप जाओगे और वहां पर अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करोगे। इस प्रकार से उन्होंने वहीं पर हेमा मालिनी ने अपने व्रत का संकल्प लिया और आकर अपना भगवान विष्णु का विधि विधान पूर्वक व्रत किया। उसके कारण से उनका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया। फिर वो अपने शुद्ध शरीर में आ गए और फिर अपने अलकापुरी नगरी गए और वहां पर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस योगिनी एकादशी का जो भी भक्त, जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, जान में अनजान में यदि इस व्रत को कर लेता है, उसे 88,000 ब्राह्मण को भोजन पवाने के बराबर इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को भी किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस एकादशी का व्रत अवश्य करें, नियम को। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आपको ये वीडियो थोड़ी भी यदि पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।